हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 4 की एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग पेपर दे रहे होंगे, सब लोगों के नंबर बढ़ रहे होंगे। और जो लोग स्टक कर गए हैं, प्लीज एक बार एनालिसिस करना ये कि नंबर क्यों स्टक कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को राइट डाउन करो और मेरे को टेक्स्ट करके बताओ कि सर ये टॉपिक्स में दिक्कत है, तो उनके लिए शॉर्ट वीडियोस में लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, पर्टिकुलर उन टॉपिक के लिए, है ना। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ कि जिन जो भी वीक है उन्हें मेंस लेवल पे कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। इस एनालिसिस को देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तुम्हें ये अंदाज लग जाता है कि पेपर में करना क्या है, ठीक है, और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। बाकी हम लोग पीवाईक्यूज, टॉप 200 पीवाईक्यूज फिर से 2023 के आने वाले हैं। उसके लिए वेट करना होगा यार, न्यू ईयर से पहले ले आऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो न्यू ईयर से पहले आ जाएंगे, तो 2021 के हो गए, 2023 के आ जाएंगे, और 10th तक मैं 2024 के भी ले आऊंगा कि आखिरी के 10-15 दिन में तुम लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज कर पाओ, ठीक है। सब कुछ मैं कर रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और हम लोगों की ग्रोथ रेट थोड़ी कम है यार थोड़ा और उसे पुश कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा बस। चलो अच्छा ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस में अगर मैं देखूं कि एक बच्चे ने कमेंट किया था यार कि सर काइनेटिक्स और लिक्विड्स के क्वेश्चन, मतलब उसके नहीं है क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, नहीं ऐसा नहीं यार है, मैंने चेक किया फिर पेपर में दोबारा जाके थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पेपर काफी हद तक बैलेंस है और कुछ ना कुछ टॉपिक के क्वेश्चन आगे पीछे होंगे जरूर, जिससे तुम्हें पूरी बैंडविड्थ मिल जाए पेपर को समझने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का सरल क्वेश्चन बिल्कुल लगाना बनता है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग वन के कंपेयर में नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो इस बात को अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो सवाल लगाने में आ रही होगी दिक्कत। अदरवाइज ये पेपर में ये वाला सवाल लगाने में बिल्कुल आसान था, डुएबल था, करना चाहिए था हमें। जेंथोप्रोटेक टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, ये अगर किसी को नहीं आता है तो भाई तुरंत बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देखो, और उसमें पार्ट 1 में ये सारे टेस्ट मैंने करवा रखे हैं, तो वहां पे जाके इन्हें देख लो। और जिन्होंने नहीं देखे कमेंट करके बताना कि सर ये तो पहली बार सुने थे, ये कहाँ से आ गया, है ना। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और पिछले सालों में ये, मतलब मैंने देखा है बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू में देखोगे ये टेस्ट हर साल कम से कम 1-2 पेपर में तो आ ही रहा है, तो तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है। अगला सवाल इजी सवाल, गोनेडिन टाइप बेसिस हैं तो इन्हें करना बनता है पहले बार में, है ना। फिर देखने में गंभीर सवाल, लेकिन फिर से एक आसान सवाल किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो भी वन गो में करना बनता है, ठीक है। तो 4 में से 3 सवाल हम वन गो में करेंगे, जिन्हें ये टेस्ट बायोमोलिक्यूल्स के नहीं आते उन्हें वो टेस्ट करने हैं, ठीक है। ये डुएबल क्वेश्चन है, इनके लिए परेशानी की कोई बात ही नहीं, जस्ट पेन चलाओगे और हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि लेड स्टोरेज बैटरी का है, तो देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बहुत एकदम बेसिक सवाल है, सिंपल। लेकिन इसमें लेड स्टोरेज बैटरी में तुम्हें डिस्चार्जिंग को ध्यान रखना है, अगर तुमने चार्जिंग वाला काम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो डिस्चार्जिंग को ध्यान में रख के अगर इस पेपर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ये हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि इसमें लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसे बाद में रखूंगा क्योंकि मुझे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 सवाल आसान सवाल है कि CH4 कंबशन होकर CO2 बनाता तो sp3 से sp हो जाता, मैं वर्बली भी कर सकता था इस सवाल को। और अगला कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये नाइट्रेशन का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है जीरो डाइपोल नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, ये भी आसान क्वेश्चन, पेयर ऑफ एनंशियोमर्स, इसे भी आसान मानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, ये फिर से प्रूशियन ब्लू वाला सवाल आ गया। ये आसान सवाल कहा जाएगा क्योंकि रिपीटेडली आ रहा है। अगर जिसने पीओसी अभी तक नहीं पढ़ी है प्लीज जाके पढ़ लो, तो ये भी मेरी समझ से तो आसान सवाल है। अगला सवाल कह रहा है एसिटामाइड की हाइड्रोलिसिस हुई विद एनाइट्रस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फिर उसके बाद रिएक्शन कराई, तो इसमें पढ़ने के लिए काफी कुछ है, फिगर नहीं बने हैं, तो इस सवाल को लौट के देखेंगे आगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन करने में हमें आती है दिक्कत, ठीक है। जैसे 10th क्वेश्चन का आंसर Fe4 Fe6 लिखा जा सकता है आसानी से। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल फिर से एक आसान सवाल जिसमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पूछे गए हैं। अगला सवाल जो कह रहा है HgSO4 H2SO4 से कराई, और फिर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी हुई है जो आसान है करने के लिए, मैं मानता हूं, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली एल्डोल है, वोल्फ क्रिश्नर और ओजोनोलिसिस है, तो ये आसान सवाल में काउंट हो जाएगा, ठीक है। मैं लिटरली इस पेपर को सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्राइपेप्टाइड, ये सवाल अगर छोड़ना चाहो तो ये छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद होने पड़ेंगे और जो काफी मुश्किल होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस सवाल को छोड़ा जा सकता है। एक सवाल अभी तक ऐसा मिला है, द प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्रोपोर्शनेट, ये मैंने कई बार बताया कि जो, मतलब हाइपोक्लोरस एसिड है उसमें किसमें है, वो +1 में है, तो +1 से कहाँ कहाँ जाएगा ये बात तुम्हें ध्यान रखने की है, GIOC में बताई भी थी। तो ये क्वेश्चन करना बनता है, इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का कारण नहीं बनता, ठीक है। ये डायरेक्टेड एल्डोल का क्वेश्चन है,
जिन लोगों को डायरेक्टेड लो नहीं आती उन्हें परेशानी होगी तो इसे बाद में देखेंगे या इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसे छोड़ना, मतलब किस ऑर्डर पे बेसिस है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बिल्कुल हमें बढ़िया से याद होनी चाहिए और ये डुएबल क्वेश्चन है। फिर ये रिएक्शन, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए और काफी कुछ है तो इसे हम बाद में आके देखेंगे, क्योंकि NaOBr से हम लोग दो काम कराते हैं, एक तो हेलोफॉर्म कराते हैं और एक कराते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, दोनों काम होंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। ये रिएक्शन फिर से सॉल्ट एनालिसिस, मतलब सॉल्ट एनालिसिस की कह लो या फिर अपनी किसकी कह लो कि कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कह लो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे आसानी से नहीं कर पाओगे इसलिए इसे रोक लेते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही आसानी से 1 गो में करना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को छोड़ भी सकते हो, मैं तो कहता हूँ इसे छोड़ दो क्योंकि इसमें ट्रिक है थोड़ी, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और कलर तुम्हें याद रखने में थोड़ी सी होगी दिक्कत, ठीक। चलो 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने छोड़े, बाकी सारे कर रहे हैं। अगला सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लगना चाहिए, बिल्कुल आसान है, ठीक है। फिर लिक्विड सोल्यूशन का आसान क्वेश्चन आसानी से लगना चाहिए, काइनेटिक्स का आसान क्वेश्चन आसानी से लगना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल में कराएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी आसान क्वेश्चन है। और फिर कराएगी 0.2 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड आयन ऑफ एन एलिमेंट इन वाटर व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आसान सवाल है। तो इंटीजर तो पांचों आसान थे, तो 5 क्वेश्चन ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन इसमें बिल्कुल डुएबल हैं। तो 18 इंटू 4 यानी कि 72 मार्क्स, यानी कि 68 टू 72 मार्क्स इसमें एवरेज मार्क्स हैं, मतलब एट पार नहीं है, मतलब इसमें लोएस्ट है, ये इतना तो लोएस्ट स्कोर आना चाहिए। और इस पेपर में जो टाइम लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इसमें 35 मिनट्स हम लोग डेडिकेट करेंगे। 35 मिनट्स में कितने लोगों ने करा इस पेपर को अटेम्प्ट, ईमानदारी से ये बात मेरे को बताना। बाकी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो हमसे सेकेंड अटेम्प्ट में होने चाहिए थे, तो 5 क्वेश्चन का मतलब है हम लोग 92 तक पहुंच जाएंगे, तो 88 85 से 92 तक गुड स्कोर है, और 92 प्लस जो भी है वो बढ़िया है, एकदम बढ़िया लिख देता हूँ मैं, ये बढ़िया है, बेस्ट है ये, ठीक है। तो 92 प्लस जिसका भी आ रहा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पेपर में, और इतना करना बनता है। पेपर में 35 से 40 मिनट लेने हैं और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जो जो मैंने सर्कल किए कमेंट करके जरूर बताना कि सर इन्हीं सवालों में दिक्कत आ रही थी, और उन्हें हमने थ्योरी में जाके पढ़ लिया जिससे अगले पेपर में फ़ायदा मिले। और तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि पेपर 5 के बाद भी होते रहेंगे, जब तक मेंस है तब तक पेपर हर फ्राइडे को मिलता रहेगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। स्कोर ज़्यादा करना है, केमिस्ट्री में 100% लाने की हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।